गवादर में हक दो तहरीक के रहनुमाओं की गिरफ्तारी के बाद से एहतजाज का सिलसिला जारी। अमेरिका और कनाडा में बर्फानी तूफान से 38 अफराद हलाक। और जानिएगा फैमिली प्लानिंग और इससे मुतालिक गलतफहमियों के बारे में। ये BBC उर्दू सर्विस है। उबैद मलिक से खबरें सुनिए। बलूचिस्तान के साहिली ज़िला गवादर में हक दो तहरीक के रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज के बाइस गवादर शहर और ज़िला के दीगर इलाकों में मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर हो गए हैं। तफसीलात के साथ कोयटा से मोहम्मद काजिम। एक्सप्रेस वे पर ग्वादर पोर्ट के करीब हक दो तहरीक के एहतजाजी धरना कैंप के खिलाफ पुलिस ने गुज़िश्ता शब क्रैकडाउन किया था और हुसैन वाडेला समेत तहरीक के 1 दर्जन से ज्यादा रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ न सिर्फ ग्वादर शहर में शटर डाउन हड़ताल की जा रही है बल्कि मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे भी जारी हैं। पुलिस को बाज़ इलाकों में मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग करनी पड़ी। ग्वादर शहर के साथ साथ पसनी और ओरमाड़ा के अलावा दीगर इलाकों में भी एहतजाज जारी है, जबकि मुख्तलिफ मुकामात पर कोस्टल हाईवे को भी बंद किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने क़याम पाकिस्तान से अब तक सुदूर और वज़राए आज़म को मिलने वाले तहाइफ की तफसील फराहम करने की दरख्वास्त की समाअत करते हुए कहा है कि इस दरख्वास्त में सरकारी इदारों के मुलाजिमीन को शामिल क्यों नहीं किया गया, क्योंकि बैरून मुल्क दौरों के दौरान इन सरकारी मुलाजिमीन को भी तोहफे तहाइफ मिलते हैं। मज़ीद तफसील सनाडार से। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि सिर्फ सदर और वज़ीर आज़म को दूसरे ममालिक से मिलने वाले तहाइफ की मालूमात तक महदूद रखने से दरख्वास्त गुजार के अज़ाइम का पता चलता है। उन्होंने कहा कि इस अदालत में जो भी पटिशन आती है वो वज़ीर आज़म को बैरून ममालिक से मिलने वाले तहाइफ की मालूमात मिलने से मुतालिक होती हैं, जबकि इनके अलावा दीगर शख्सियात को भी बैरून ममालिक दौरों के दौरान तहाइफ मिलते हैं। अदालत ने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद न करने पर काबीना डिवीजन को नोटिस जारी करते हुए 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर आजम सवाती की जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर वफाक को नोटिस जारी कर दिए हैं। मुल्जिम सेनेटर आजम सवाती की जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आइंदा पीर तक फरीकैन से जवाब तलब कर लिया है। मज़ीद तफसील रुबाब बतूल से। वाज़ेह रहे कि ट्रायल कोर्ट ने 21 दिसंबर को आज़म स्वाति की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी और अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि मुल्जिम ने जो जुर्म सरजद किया है उसमें उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। आज़म स्वाति की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मुबैना ट्वीट्स पोस्ट नहीं की हैं, जबकि ट्रायल कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त के दौरान मुल्जिम के वकील की तरफ से इस बात से इनकार नहीं किया गया कि फौजी क़यादत के खिलाफ आज़म स्वाति के अकाउंट से ट्वीट नहीं की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आज़म स्वाति का किसी इदारे को बदनाम करने का भी कोई इरादा नहीं था। प्रोसिक्यूशन के पास आज़म स्वाति के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अदालत ने इस केस की समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा और मुशीर वजीर आला मुसद्दिक अब्बासी का कहना है कि PTI के लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान खान पर हमले के वाक़े में गिरफ्तार मुल्जिम नवीद का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवा लिया गया है। मज़ीद तफसील कोमल फारूक से। पॉलीग्राफिक टेस्ट से ये साबित हो गया कि मुल्जिम के बयान में सच्चाई नहीं है। अब तक की तहकीकात में ये साबित हो चुका है कि ये सोची समझी साजिश थी। उमर सरफराज चीमा और मशीर वज़ीर आला पंजाब मुसद्दिक अब्बासी ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि फ्रांसिक में गार्ड्स का असलहा क्लियर हो गया है। हमारा मुतालबा है कि GIT से ताउन किया जाए। हुकूमत की जानिब से इमरान खान पर हमले की मजम्मत नहीं की गई और मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने इमरान खान को धमकियां दी थी। उनका कहना था कि अब तक की तहकीकात में ये साबित हुआ है कि नवीद अकेला हमलावर नहीं था और इसमें और लोग भी शामिल थे। ये एक सोची समझी साजिश थी। फैमिली प्लानिंग का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप बच्चे पैदा ना करें। इसका मकसद ये होता है कि आप आसानी से और बेहतरीन वक्त के मुताबिक अपने बच्चों की पैदाइश का गोल पूरा कर सकें। ये कहना है इस्लामाबाद के मारूफ हस्पताल की शोबा बच्चा व जच्चा की हेड डायरेक्टर नाबिया तारिक का। उन्होंने BBC से मज़ीद गुफ्तगू करते हुए कहा, अगर आपने फैमिली प्लानिंग चाहिए आपको तो यू कैन नॉट ट्रस्ट ओनली ऑन कॉन्डोम्स। कॉन्डोम्स के साथ फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है। और हाँ, सबसे ज़्यादा जो होता है एक्सक्यूज कि भाई कॉन्ट्रासेप्शन इसलिए नहीं करने के वजन बढ़ जाएगा। इन्फेक्शन कभी भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से इन्फेक्शन नहीं होता। इन्फेक्शन किसी भी मैरिड खातून को रिलेशनशिप जब होता है आपका मैरिटल रिलेशनशिप, उसमें यू कैन हैव कम अक्रॉस विद इन्फेक्शन। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। अमेरिका और कनाडा में शदीद बर्फानी तूफान के बायस मुख्तलिफ हादसात में कम अज़ कम 38 अफराद हलाक हुए हैं और बरआज़म शुमाली अमेरिका में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम है। हुकाम का कहना है कि अमेरिका में मुख्तलिफ वाक़यात में कम अज़ कम 34 अफराद हलाक हुए हैं और इस बर्फानी तूफान से रियासत न्यूयॉर्क का इलाका बेलफोर्ड सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। मज़ीद तफसील किरण फातिमा से। हुक्काम के मुताबिक 4 हलाकतें कनाडा के मगरबी सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के शहर मेरिट में हुई हैं, जहां एक मुसाफिर बस बर्फीली सड़क पर फिसलन के बायस उलट गई। अमेरिका में एरी काउंटी के एग्जीक्यूटिव मार्क पोलो ने रॉयटर्स न्यूज एजेंसी को बताया कि शदीद बर्फानी तूफान और इंतहाई मनफी दर्जा हरारत के बायस तकरीबन 7 अफराद की लाशें गाड़ियों से मिली हैं। बर्फानी तूफान से वर्मोंट, ओहायो, मिसूरी, विस्कॉन्सिन, कैंसस और कोलोराडो में भी हलाकतें हुई हैं। इसके अलावा रियासत मिनेसोटा, आयोवा, विस्कॉन्सिन और मिशिगन में भी बेइंतहा बर्फबारी हुई है। अमेरिका के महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत न्यूयॉर्क के शहर बफलो में हद निगाह 0 है। सोमालिया में शिद्दत पसंद गिरोह अल-शबाब की हिरासत में कई बरस गुजारने वाले 14 ईरानी मछेरे बिलाखिर वतन वापस लौट आए हैं। ईरानी खबर रसां एजेंसी असना के मुताबिक इनकी रिहाई हुकूमती एहलकारों, कबायली सरबराहों और सोमाली अमायदीन के दरमियान मुज़ाकरात के बाद मुमकिन हो सकी है। मज़ीद तफसील इरफाना यासिर से। सोमालिया में शिद्दत पसंद गिरोह अल-शबाब की हिरासत में रिहा होने वाले मछेरों को बजरिया हवाई जहाज ईरान पहुंचाया गया और फिर उन्हें जनूब में चाबहार में उनके घरों को ले जाया गया। उनमें से कुछ को सोमालिया के करीब बैनुल-अक़वामी पानियों से अगवा करने के बाद 8 बरस तक कैद में रखा गया। इन मछेरों को सोमाली पुलिस के इस ऐलान के 1 माह बाद रिहा किया गया, जिसमें पुलिस का कहना था इन्हें शिद्दत पसंदों के जेर कंट्रोल इलाके के करीब से 14 ईरानी और 6 पाकिस्तानियों समेत 20 गैर मुल्की शहरी मिले हैं। दूसरी जानिब ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों को 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। ये सन 1989 के इस्लामी इनकलाब के बाद से तवील तरीन हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे हैं, लेकिन अवाम को इसमें भारी कीमत अदा करनी पड़ रही है। मज़ीद तफसील ज़ीशान हैदर से। इंसानी हुकूक के कारकुनों की न्यूज़ एजेंसी HRANA के मुताबिक 69 बच्चों समेत 500 से ज़ायद मुजाहिरीन हलाक हो चुके हैं। 2 मुजाहिरीन को फांसी दी गई, जबकि कम से कम 26 दीगर को भी इसी किस्म की सजा का सामना करना पड़ सकता है, जिसे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने शैम ट्रायल्स करार दिया है। अगरचे इससे पहले भी ईरान में मुल्कगीर मुजाहिरे हुए हैं, लेकिन मौजूदा मुजाहिरे अपनी नौइयत में मुख्तलिफ हैं, क्योंकि उनमें पूरे माशरे के लोग शामिल हैं और ख़वातीन औरत, जिंदगी और आज़ादी के नारों के तहत मरकजी किरदार अदा कर रही हैं। और अब एक खेल की खबर शामिल करते हैं। आपको बताते चलें कि आज कराची में मेहमान टीम न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान पहले टेस्ट मैच का पहला दिन है और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। अब से कुछ देर कबल तक पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर 272 रन बनाए थे और क्रीज पर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम 134 रन से नॉट आउट और सरफराज अहमद 72 रन के साथ मौजूद थे। पाकिस्तान की जानिब से आज के मैच के लिए टीम में विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान की जगह सरफराज अहमद को शामिल किया गया है। मुल्की और बैनुल-अक़वामी दुनिया की खबरों के बाद अब सुनते हैं पाकिस्तान में मौसम की सूरत हाल इसरारुल हक से। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बलाई इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। ताहम शाम या रात के औकात में शिमाल और मगरबी बलोचिस्तान में चंद मुकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी मुतवक्को है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध पड़ने का सिलसिला जारी रहेगा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत स्कर्दू -12, कालाम, अस्तोर, गोपस -8 और ज़ियारत में -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आपको ये भी बताते चलें कि अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के कायम मकाम सरबराह रमीज़ अल अकबर ने मुल्क में तालिबान हुकूमत पर जोर दिया है कि वो गैर सरकारी तंजीमों में ख़वातीन के काम करने पर पाबंदी के फैसले को वापस लें। अक़वाम मुत्तहिदा के कायम मकाम सरबराह की जानिब से ये मुतालबा अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के वज़ीर ख़जाना से किया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे।